गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गया जीएस पर। तो जैसा कि लास्ट टाइम में हमने वैष्णव धर्म के ऊपर छोड़ा था वीडियो को, मेरा लास्ट वीडियो जो होगा वो आप देखेंगे तो वैष्णव धर्म के ऊपर है। तो सिक्वेंटली हम लोग लूसेंट के ऊपर जो वीडियोस है या जो बुक्स है उसको मैं यहाँ पर अपडेट करते चला जा रहा हूँ। बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है, उसको पीछे के जितने भी वीडियो हैं उसको देखिएगा। कंपटीशन के मामले में बीपीएससी, जेपीएससी या एसएससी या अन्य जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर पीटी का जो एग्जाम होगा वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उन वीडियोस को देखिएगा, बिल्कुल एक बार आपको देखना है, बार बार दोबारा 3 बार देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, न किताब फिर दूसरा आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग आज का जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन इस्लाम धर्म से आता है ना, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे। और जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो इसके आगे आपको आई होपफुल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस्लाम धर्म से अगर कुछ क्वेश्चन आने होगा तो पीटी में तो यहीं पर आपको इतना ही में होगा, इतने कंटेंट में। तो ठीक है, तो चलते हैं, तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लाम धर्म हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी, जब भी हम लोग किसी रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पीछे में बौद्ध धर्म ने पढ़ा था, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के संस्थापक, उसी तरह से यहाँ पर संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे, है ना। आप लोग इतना तो बेसिक है, इसको तो आप जानते होंगे। अब यहाँ से शुरू होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। आप जानते हैं कि मक्का जो है वो सऊदी अरब का एक जगह है ना, अरबियन प्लेट पश्चिम की तरफ मक्का में हुआ था। इनसे कबीला पूछा जाता है। कबीला आप समझते होंगे, हम लोग पीछे में हिस्ट्री में पढ़े हैं कि डेफिनेशन ऑफ द कबीला, परिभाषा जो उसकी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कुरैश खानदान, हमने यहाँ पर खानदान लिखा, चूंकि अरबी में या मुसलमानों में कबीला को हम लोग खानदान से बिलोंग करते हैं, है ना, वंश जिसको आप कह सकते हैं, है ना। तो ये जो कबीला थे वो कौन सा कबीला से थे? तो कुरैश कबीला। जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि अलग अलग जात कह लीजिए, है ना, समूह होते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर भी क्या था कि कुरैश नाम का एक कबीला हुआ करता था। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनकी माता भी जो थी वो, जिनका नाम आमिना था, तो इनके जन्म के 6 महीने के बाद इनका भी इंतकाल हो गया था, यानी कि वो दुनिया से गुजर चुकी थी। और इसके बाद जो आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो इनका जो जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, तो इस जन्म को हम लोग देखेंगे कि भारत में जो एक आप त्यौहार के रूप में आप कह सकते हैं, बट इस्लामिक कल्चर में ये त्यौहार काउंट नहीं होता है, बट दिखने में ऐसा लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईद ए मिलाद उल नबी। क्या बोलते हैं उसको? ईद ए मिलाद उल नबी। इसको याद रखिएगा, आपके आसपास में ये दिखता भी होगा कभी कभी। और इनका जो देखिए, इनका जो मैंने जैसे बताया कि इनकी माता भी काफ़ी छोटे में ही चली गई थी और पिता भी जो थे उनका भी वफात हो गया था, इंतकाल हो चुका था उनके जन्म के पहले ही। तो इनका जो पालन पोषण जो किया था, किन्होंने किया था? तो इनके चचा जो थे जिनका नाम था अबू तालिब, है ना। चचा का नाम क्या था? अबू तालिब, याद रखेंगे। तो काफ़ी प्यार मोहब्बत से बहुत ही अच्छे से इनकी परवरिश की थी अबू तालिब ने। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसे हम जानते हैं कि पीछे में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हम लोग पढ़ते हैं, महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति होते पूछा था कहाँ पर हुआ था, तो हम लोग बताते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। उसी तरह से इन्हें भी जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कोहे हीरा। जैसे आप किताब में पढ़ेंगे तो हीरा गुफा लिखा होगा, है ना। अरबी में कोह को बोलते हैं गुफा बोलते हैं, है ना। तो कोहे हीरा, हीरा नाम का एक गुफा था पहाड़ों पर, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति भी थी। और जगह कौन सा था? तो मक्का में हुआ था, है ना। देखिए होता क्या है कि अक्सर इस्लाम जब आप पढ़ते तो वहां पर आपको मक्का और मदीना में क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा कि कहां पर ये चीज घटनाएं हुई थी, है ना। तो याद रखेंगे कि कोहे हीरा जो है वो कहां पर है? मक्का में है। इसके बाद देखेंगे एक वर्ड आता है हिजरत, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो हिजरत का मतलब होता है यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? हिजरत बोलते हैं। तो ये जो थे मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से मदीना जो है वो यात्रा किए थे 24 सितंबर 622 ईस्वी को किए थे। डेट याद रखेंगे, 24 सितंबर 622 ईस्वी। ये खास क्यों है? ये खास यात्रा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए खास है कि यहाँ से एक हिजरी संवत शुरू हुआ था। जैसे कि पीछे में आप याद कीजिए, पीछे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि कई सारे संवत हमने पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत, और इस तरह से कई संवत हम पढ़े। उसी तरह से मुसलमानों के जो कैलेंडर होता है, वो जो अपने डेट्स काउंट करते हैं, मंथ काउंट करते हैं, ईयर काउंट करते हैं, तो वो कहां से करते हैं? हिजरीत संवत करते हैं। तो हिजरीत संवत जो है वो कब से शुरू हुआ है? तो ये आपका 24 सितंबर 622 ईस्वी, है ना। चूंकि यहां से क्या होता है? हिजरत हुआ था। हिजरत का मतलब वर्ड याद रखिएगा, हिजरत का मतलब यात्रा होता है।
क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वर्ड्स दे देगा, अगर उसका अर्थ आपको नहीं पता रहेगा आप गलती कर देंगे, है ना, इसलिए इसको याद रखेंगे। हिजरत का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है। चलिए तो आगे के देखते हैं। तो आगे हुआ ये कि इनका विवाह जो हुआ था वो 25 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हुई थी, है ना। तो इनकी जो विवाह हुई थी वो किनसे हुई थी? तो इनकी विवाह हुई थी खदीजा, है ना, जो कि उस इलाके की बहुत ही रईस, है ना, मोस्ट ऑफ द मतलब बिल्कुल रिचेस्ट आप कह सकते हैं, यानी कि इनके जो धन हुआ करते थे वो ऊँटों पर बिल्कुल समझिए के चला करते, लेकिन क्या था इनके साथ कि विधवा थी। और आपको मालूम है कि सोसाइटी में बहुत पुराने जमाने से हम लोग जानते हैं कि विधवाओं का जो स्टेटस होता था सोसाइटी में, वो लाख अमीर हो कुछ भी हो, मगर विधवा का स्टेटस बहुत ही खराब होता था, है ना। सोसाइटी में बिल्कुल वो दरकिनार होती थी, उनके पास कितना भी धन क्यों ना हो। तो विधवा थी ये, और तो इन्होंने क्या किया कि विवाह किया था 25 वर्ष की आयु में। इनकी जो पुत्री है उनका नाम है फातिमा, पुत्री का नाम क्या है? फातिमा, और दामाद जो है वो अली, है ना। इनके दामाद का नाम क्या था? अली। आप जानेंगे इनका भी जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका, अगर जो लोग अगर ऑप्शनल पेपर अगर हिस्ट्री वगैरह रहता है ना, तो वहां पर आपको बहुत वाइब्रेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हम देखेंगे कि इनके जो दामाद क्या थे, इनका नाम था अली। तो अभी अली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होंगे कि मुसलमानों में आप दो पंथ देखेंगे जिनका नाम है शिया और सुन्नी। आगे देखते हैं। तो यहां देखेंगे देवदूत मतलब फरिश्ता। होगा क्या कि आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन फरिश्ता थे या इनमें से कौन पैगंबर थे, है ना। पैगंबर का मतलब होता है क्या? पैगंबर वर्ड क्या है? पैगंबर। हो सकता है आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पैगंबर, या इनमें से कौन पैगंबर थे या इनमें से कौन फरिश्ता। तो पैगंबर जो थे, मतलब पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, पर ये जान लीजिए आप, है ना। पैगंबर का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। मैसेंजर कौन? यानी कि जो संदेश पहुंचाता है। और यहाँ पर वर्ड भी लिखे हुए हम देवदूत, यानी भगवान का, खुदा का जो मैसेज जो है धरती पर किसी को पहुंचाते हैं तो उनको देवदूत बोलते हैं, या उर्दू में अगर अरबी में बोलेंगे तो पैगंबर, अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैसेंजर। तो ये जो थे जिब्राइल, कौन? जिब्राइल। तो जिब्राइल जो थे वो पैगंबर नहीं थे, फरिश्ता थे। देखिए समझिए, पहले जिब्राइल जो नाम हम ले रहे हैं वो थे क्या? फरिश्ता। आपका जो पैगंबर का अगर होंगे तो मोहम्मद साहब पैगंबर होंगे, मूसा साहब पैगंबर होंगे, आपके ईसा मसीह वो पैगंबर होंगे। ये कुछ नाम जो आप अक्सर सुनते भी होंगे, तो ये पैगंबर में काउंट करेंगे। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम लाने वाला, ठीक है। खुदा का पैगाम धरती पर रह करके लोगों तो कम्युनिकेट करने वाले को हम लोग पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर, है ना, पैगाम लाने वाला। और देवदूत कौन होते हैं? देवदूत जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कि भगवान और पैगंबर के बीच में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, उनको हम लोग देवदूत बोलते हैं, ठीक है। जिनको फरिश्ता, तो फरिश्ता और पैगंबर में क्या करना है आपको? अंतर रखना है। तो फरिश्ता कौन आते थे? जिब्राइल आते थे। क्यों आते थे? खुदा का, भगवान का, अल्लाह ताला का क्या करते थे कि मैसेंजर जो है वो मैसेज के रूप में मोहम्मद साहब को ला करके बताते थे, जिनको वो शब्द में अरबी भाषा में लिखा गया, और वही कहलाया आपका कुरान। यानी कि आप ये कहेंगे कि अल्लाह जो थे, अल्लाह ताला जो थे, अल्लाह ने क्या किया कि जिब्राइल के मार्फत, है ना, जिब्राइल जो थे उनके द्वारा जो है मोहम्मद साहब को क्या किया? मैसेज भिजवाया, है ना। मोहम्मद साहब को क्या किया? मैसेज। और यही मैसेज जो है जिसको हम लोग मैसेज बोलेंगे, है ना, जो मैसेज जो है यही किस में संकलित हो गया? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कुरान, ठीक है। ये कुरान के रूप में संकलित हो गया, ठीक है। जो कि आप जानते हैं कि कुरान जो है मुसलमानों का एक ही बहुत ही पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनका जो उपदेश था वो किसमें था? वो जो उपदेश देते थे वो किनका रेफरेंस लेकर देते थे? कुरान का, ठीक है। और कुरान को हम लोग किस भाषा में पढ़ते हैं? तो अरबी भाषा में। अभी मैंने बताया इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो असल में दफनाया गया था इनको मदीना में, है ना। मदीना में क्या गया था? दफनाया गया था, है ना। इस्लाम का देखिए इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि इस्लाम 2 भागों में बढ़ गया था। जैसे कि अगर हम पीछे में बात करेंगे गौतम बुद्ध, है ना, बौद्ध धर्म के बीच में इसमें, तो आप जानते हैं कि वहां पर जो विभाजन हुआ था उसको हीनयान और महायान कहते हैं। उसी तरह से अगर आप विभाजन बात करेंगे जैन धर्म में, तो वहां पर भी एक विभाजन हुआ था जिसका नाम है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर जो विभाजन हुआ था वो उसका बेस क्या था? उसका बेस यह था, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इस्लाम का विभाजन किस में हुआ था? तो सुन्नी और शिया में।
क्या होता है समझ लेते हैं। सुन्नी का मतलब होता है सुनना, मोहम्मद साहब के बातों को सुन करके जो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर रखे हैं या जो मानते हैं, या मोहम्मद साहब के उपदेशों को हूबहू अपनाने वाले जो लोग हैं, तो उनको हम लोग सुन्नी कहते हैं। सुनना से यानी मोहम्मद साहब को सुन करके, आपके उनके उपदेशों को सुन करके फॉलो करने वाले हो गए सुन्नी। और शिया क्या हो गए, जो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, इनके जो फॉलोवर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको शिया बोलते हैं, है ना। तो करबला का युद्ध अगर आपको मालूम होगा तो करबला के युद्ध में आप लोग सुनते भी होंगे, है ना, मुहर्रम नाम का एक त्यौहार, जो कि त्यौहार नहीं है ऑलरेडी, है ना, तो उसको त्यौहार जैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। भारत में मुसलमान, भारत और दुनिया के कई और भी देश में सेलिब्रेट करते हैं, बट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 ही त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद, उसके अलावा कोई त्यौहार होता नहीं है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कल्चरल, तो जो शिया जो होते हैं वो कौन है, वो उनका ये मानना है कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी चूंकि अली साहब को बनाया था, तो अली साहब की जो बातों को है वो हम लोग मानेंगे, है ना। तो वो अली साहब के फॉलोअर्स आप एक लाइन में समझ लीजिए, इसको डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका ऑप्शन पेपर का बात नहीं है, बस इतना ही समझना आपको कि शिया और सुन्नी में क्या फर्क है। तो सुन्नी जो होते हैं वो मोहम्मद साहब को के फॉलोअर्स, मतलब के उनके बातों को सुन करके फॉलो करने वाले हैं, जबकि शिया जो हैं वो अली को फॉलो करने वाले हैं। बस इतना भी आप फिलहाल जान लें, है ना। तो इनकी जो हत्या हो गई थी अली साहब की, वो 661 ईस्वी में हुई थी, है ना। ये भी जो है से इतिहास में काफ़ी दर्ज है, आप पढ़ेंगे मुहर्रम वगैरह का जो कहानी है, जब आप उसमें जाएंगे पूरे डिटेल में, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप मुहर्रम को समझने की कोशिश कीजिए, तो मुहर्रम आप समझेंगे तो आप वहाँ पर सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम इसको काफ़ी डिटेल में अंदर जाकर नहीं समझा सकते हैं, है ना। तो कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो हुआ क्या कि मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद क्या हुआ कि एक वर्ड इतिहास में अक्सर सारे लोग हम लोग पढ़ते हैं, खलीफा, है ना। खलीफा मतलब खिलाफत से, है ना। खलीफा क्या होगा, एक वर्ड होगा, या तो खिलाफत आप देखेंगे, है ना, या फिर आप पढ़ेंगे खलीफा। जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ रहे होंगे या आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको ये वर्ड्स आपको मिला होगा, है ना। होते क्या है, तो मोहम्मद साहब के बाद जो उत्तराधिकारी जो होते थे उनको खलीफा कहा जाता था, है ना। तो वो जो खलीफा जो शासन करते थे तो उनको क्या माना जाता, तो उनको धार्मिक गुरु, खलीफा का मतलब एक वर्ड का मतलब आप समझ जाइए कि धार्मिक गुरु। मगर जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि वो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। चूंकि अगर मुगलों के, ये दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो वहां पर जो राजा हुआ करते थे, जो शासक बादशाह जो हुआ करते थे, वो लोग पहले खलीफा से सलाह लिया करते थे या उनसे इजाजत लिया करते थे कि क्या मैं ऐसा शासन करूं, है ना। वो लोग ठीक है आते थे, युद्ध करते थे, युद्ध जीत जाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो दुनिया के कई साम्राज्य या विभिन्न क्षेत्रों के जो मुसलमान शासक हुआ करते थे वो अभी भी अपने आप को अधीन मानते थे खलीफा के, है ना। तो इसलिए जो खलीफा जो कहते थे वो मुसलमानों के दुनिया के वो कहते सर्वोच्च व्यक्ति हुआ करते थे मोहम्मद साहब के बाद, है ना, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहे। तो अली साहब की हत्या जो हुई थी उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि खलीफा जो ये था, और यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि अली जो थे वो क्या थे, खलीफा थे मोहम्मद साहब के बाद। तो खलीफा जो व्यवस्था था, जिसको खिलाफत व्यवस्था भी कह सकते हैं आप, जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था भारत में, तो खिलाफत आंदोलन भी क्यों हुआ था, यही हुआ था कि ब्रिटिश जो थे वो तुर्की के जो खलीफा थे उसके खिलाफ कुछ योजनाएं थी उनकी, जिसको लेकर के भारतीय मुसलमान प्रेरित थे, तो वहीं से खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो खलीफा या खिलाफत आंदोलन या कह खलीफा नाम का जो एक राजनीतिक चीजें जो चल रही थी विश्व में, मुसलमानों की दुनिया में, उसका अंत कब हुआ, तो 1924 में हुआ। आपको याद होगा कि 1924 में जो अंतिम जो खलीफा थे उनका नाम क्या था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या नाम था, क्या नाम था उनका, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, है ना, कमाल पाशा, तुर्की के, है ना। तो तुर्की से क्या हुआ कि ये समाप्त हो गया। तो कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1924 में। भारत में इस्लाम कब आया, तो भारत में इस्लाम 712 ईस्वी में आया था। कौन क्षेत्र में, तो सिंध के क्षेत्र में, है ना, यानी कि पश्चिम पर जो पाकिस्तान आप कह लीजिए, है ना। आज सिंध कहाँ पर है, तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, ठीक है। तो सिंध क्षेत्र में क्या हुआ था कि ये पहली बार जो है 712 में मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद होगा भारत में पहला मुसलमान आक्रमणकारी के नाम से अगर आप जानते हो इतिहास में, तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसी समय में भारत में इस्लाम धर्म आया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किताब इतिहास में पढ़ते हैं, मगर हकीकत ये था कि मोहम्मद साहब के आने के कुछ वर्षों के बाद इस्लाम धर्म भारत में आ चुका था। वो इसलिए क्योंकि भारत के जो व्यापार थे वो अरब के साथ बहुत पुराने से हड़प्पा सभ्यता से चला रहा है, तो व्यापारी लोग जो है सो भारत में जो है सो कंटिन्यूसली चले आ रहे थे। तो अगर गुजरात में आप जाएंगे तो आपको 700 ईस्वी के पहले जो है सो क्या मिल जाएगा, आपको
एक मस्जिद वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है, बट फिलहाल आपको यही क्या समझना है कि अगर पीटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया था, तो भारत में इस्लाम धर्म 712 ईस्वी में था। क्षेत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि सिंध क्षेत्र में आया था, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। मुसलमानों में एक चीज आप जानते होंगे कि उनका जो प्रैक्टिस है नमाज, है ना, मतलब कि पूजा प्रार्थना करने का जो प्रैक्टिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नमाज बोलते हैं। तो इनका जो जब ये नमाज पढ़ते हैं तो इनका जो फेस होता है वो किस होता है, पश्चिम की ओर होता है। पश्चिम की तरफ क्यों होता है, तो वो पश्चिम की तरफ इसलिए होता है क्योंकि वहां वो पश्चिम की तरफ ही मक्का है ना। भारत से अगर कोई नमाज पढ़ेगा भारत में रह करके तो वो अपना फेस कहां रखेगा, पश्चिम की तरफ। अगर कोई नॉर्वे में अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा तो वो अपना फेस किधर रखेगा, दक्षिण की तरफ। अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा साउथ अफ्रीका में तो वो अपना फेस किधर करेगा, उत्तर की तरफ। अगर कोई अमेरिका में नमाज पढ़ रहा होगा तो वो अपना फेस करेगा पूरब की तरफ। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि ये आपका दुनिया गोल है और मक्का आपका इधर है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपका जो फेस करेंगे वो कैसे करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के पूरे मुसलमान जो अपना फेस करते हैं वो किधर, उनका डायरेक्शन क्या होता है, इधर होता है, सही ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं किबला। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं किबला, है ना। काबा की तरफ मुंह कर करके। काबा कहाँ है, तो काबा जो होता है वो कहाँ, मक्का में ही है काबा, ठीक है। काबा कहाँ, काबा आपने देखा होगा कि मुसलमानों के कोई कैलेंडर पोस्टर वगैरह हम देखते हैं तो काला रंग का क्या है, एक चौकोर टाइप का आपको कुछ जो है सो फोटो नजर आता होगा। तो वो क्या है कि वो एक स्ट्रक्चर है जिसको काबा कहते हैं, जो कि आपका वहां पर है। तो उधर काबा के मतलब किबला हम लोग क्या कहते हैं, किबला का मतलब होता है रुख होता है ना। तो हम लोग किबला की तरफ मतलब मुसलमान जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि किबला की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्शन है असल में। कई लोग ये कहते हैं वो जो काला रंग का जो स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पूजनीय है या पत्थर को पूजा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो असल में क्या है कि केवल एक डायरेक्शन है, उससे ज़्यादा उसका कोई महत्व है नहीं, ठीक है। तो देखेंगे कि ये आपका सारी बातें हैं जो इस्लाम धर्म के से संबंधित जो बेसिकली हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पर कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया आपको। बाकी आप खुद देख लेंगे, इसको ठीक से याद कर लेंगे, वीडियो को एक बार दो बार, है ना, रुक रुक करके इसको उतारना भी होगा तो आप अपनी कॉपी पर इसको उतार करके और एक दो बार इसको रुक करके देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा इससे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो होगा ईसाई धर्म का, है ना। तो ईसाई धर्म और पारसी धर्म एक साथ खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे मगध साम्राज्य, ठीक है। तो चलिए आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।